गई। वह सांप कहाँ चला गया? एक चतरा के कांटा पर, चतरा का कांटा होता, बहुत कांटा होता उसमें, विषैला कांटा होता, उसी झाड़ी पर चला गया, चतरा के कांटा पर। और वह सांप अब जिधर मुड़े उधर कांटा गड़ जा, जिधर पलटे उधर कांटा गड़ जा, कांटा में पड़ा हुआ दुख भोगने लगा वह सांप। वही कर्म जो आपसे बन गया, वही कर्म का फल इस जन्म में आपको मिल रहा है। आप भी जो है सरसैया पे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार उस सांप के शरीर में रोम रोम में कांटा चुभा था, करा रहा था, वही कर्म का जो है फल अभी इस जन्म में 101 जन्म जो है आप कहते हैं, इस जन्म में आपको जो है उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ रहा है, अभी सरसैया पे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब जब तक हम कर्म मंडल में रहेंगे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई कर्म करें, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म, दोनों कर्म जो है दोनों बंधन है। गुरु महाराज कहते थे यदि हम बुरा कर्म करेंगे, झूठ चोरी नशा हिंसा पे विचार करेंगे, तो यह समझिए यह भी बंधन है, लोहे की जंजीर से बंधे हैं। यदि हम अच्छा ही कर्म करें वह भी बंधन है। अच्छा कर्म क्या है? वह सोने की जंजीर से बंधे, तो क्या फर्क पड़ता है? चाहे लोहा का जंजीर हो कि सोना का जंजीर हो, दोनों तो जंजीरें हैं, दोनों बंधने हैं। तो हम लोग बंधन में पड़े हुए, बहुत बड़े बंधन में। गुरु महाराज मुख्य रूप से 2 बंधन कहा, शरीर संसार के बंधन में पड़े हैं। ऐसे राधा स्वामी साहब ने कहा बहुत बंधन में पड़े हैं। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन परा देह का, दूसरा बंधन त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान, नाती के कहो नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान। नाती कहते पोता को, पोता का पोता हो गया तब कितना बंधन है पता नहीं। इसलिए सब बंधनों से हम छुटकारा चाहते हैं, निर्बंध होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शरीर संसार के बंधन से छूटने चाहते हैं, सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, सदा के लिए सुख चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जैसा कबीर साहब ने कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्म कीजिए लेकिन साथ साथ नाम भजन कीजिए, ईश्वर भक्ति कीजिए, सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के। यदि हम थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेंगे, ध्यान में अग्रसर होंगे, तो क्या होगा? यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो, वह पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, वह ध्यान योग से मिट जाता है, जन्म जन्मांतर का पाप। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के। एक महोपनिषद में आया है कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहते उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, मिला देते हैं, उस परमात्मा को देख लेने पर कहते हैं कि उनके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, सभी कर्म नष्ट हो जाते, कर्म मंडल के परे हो जाते हैं, कर्म का फल तो उसको नहीं भोगना पड़ता, समाधि लग जाती है और सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि हम सभी कर्मों से बचना चाहते हैं, कर्म का फल नहीं भोगना चाहते हैं, तो हम लोग कर्म मंडल से परे जाना है। थोड़ा थोड़ा भक्ति करें, सदयुक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के, तो हमें एक न एक दिन, एक न एक जन्म में बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्ति संस्कार बढ़ते बढ़ते किसी न किसी जन्म में परमात्मा को पाएंगे, सदा की सुख शांति मिलेगी। तो यही हम लोगों को करना चाहिए। गुरु महाराज का उद्घोष है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।